Jai Janendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Sabar. Live as if you were to die tomorrow and learn as if you are to live forever. And one such learning we all need to have in this era is English and English communication, obviously. But if you are one of those who are predominantly inclined towards their own particular language and sort of dislike English, मेरे पास आपको बोलने के लिए बस एक ही सेंटेंस है, जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं. बाकी आप समझदार हो. जल being the corporate world we will be working in, and magar being the communication medium we have, which is more prominently English. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक ग्रुप में हो, उनका कोई कॉमन टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन आप अकेले ऐसे हो जिसके सर के ऊपर से जा रही है सारी बातें? अगर ऐसा हुआ है तो आई एम प्रिटी डैम श्योर कि उस टाइम आपको काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब एकदम सही से समझ आया होगा. अनपढ़ जो समझने लगे खुद को उस टाइम पे. उस सिचुएशन के बाद आप में से कितने लोग हैं जो घर जाकर उस टॉपिक के बारे में किसी ने अगर रिसर्च की हो या इन्फॉर्मेशन ली हो? हार्डली 5 to 10%, है ना? तो भाई जब इंग्लिश समंदर जितना है और आपकी मेहनत एक बूंद जितनी है, तो वो तो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात हो गई ना. आप मेहनत करने तैयार हो नहीं और आप नाम रख रहे हो इंग्लिश को, कैसे चलेगा भाई? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. एनीवेज, अगर आप अब तक मेरी हर दूसरे सेंटेंस पर मुहावरा सुनकर इरिटेट हो चुके हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं ये सब इंग्लिश में करने वाली हूँ. तो आपकी इंग्लिश की डूबती नैया को तिनके का सहारा देने के लिए आई एम हियर विद द लिस्ट ऑफ इंग्लिश प्रोवर्ब्स यू मस्ट नो. हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ कुछ मुहावरे देखे. इन्हीं मुहावरों को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोवर्ब्स. एक शॉर्ट सिनॉप्सिस दो तो proverbs are the short sentences drawn from long experiences. या यूं कहूं कि proverbs are people's wisdom. These are those short clever sentences which offer you life advice. तो चलिए शुरू करते हैं. The proverb number 1. The grass is always greener on the other side of the fence. इसका हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो वो है दूसरों की थाली में घी ज्यादा ही दिखाई देता है. This proverb teaches you or tells you that no matter who you are, no matter if you're the world's richest person alive, even then you will always have the feeling that someone or the other has a better life than you have. आपको लगता होगा कि आपके XYZ दोस्त के पास या किसी रिश्तेदार के पास बहुत ऐशो आराम है, गुड लुक्स है, गुड करियर है, सब है. कहीं ना कहीं आपका कोई और नेबर या कोई और दोस्त यही सोचता होगा कि आपके पास कितना कुछ अच्छा है. तो इसका समरी एक ही है कि डोंट बी जेलस, जस्ट बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव इन योर लाइफ. सामने वाले के पास क्या है क्या नहीं, उससे आपको कोई लेन देन नहीं है. दैट विल ओनली ब्रिंग यू डिससैटिस्फैक्शन एंड देयरबाय लीडिंग टू सैडनेस ऑल अराउंड. तो इसीलिए स्टॉप बीइंग जेलस and have the feeling of contentment in you. Proverb number 2 is don't judge a book by its cover. This proverb tells you that things are not always the way it seems. So one should not judge the value or worth of someone only by his or her outer appearance. Because just like a book with a plain and a boring cover could be worth a read, similarly, a person, no matter how he or she looks, has a lot more to them beyond their clothes. Moving on to proverb number 3, जिस पे मैं ज्यादा टाइम ऑब्वियसली वेस्ट नहीं करूंगी, because most of you know, चाहे आप इसे फॉलो करो या ना करो, पता तो सभी को है, honesty is the best policy. This proverb tells you that try and be honest and truthful even in the worst of situations, because if you're planning on building healthy and reliable relationships, it is very important that you be honest so that the other person trusts you and respects you and you are able to sleep well at night. Also, it is observed that an honest person leads a healthy life. क्योंकि आप कितने झूठ बोलोगे, शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आपके खुद के झूठ पता नहीं होंगे, और फिर आप अगर पकड़े जाओगे तो सजा अलग है, और पकड़े नहीं भी गए तो खुद को सजा है.
क्योंकि आपको सच ना बोलने का गिल्ट हमेशा सताएगा. इट इज लाइक चोर की गाड़ी में तिनका. Proverb number 4. Don't make a mountain out of an anthill or a molehill. This proverb tells you to stay calm, control your anger, and stop giving importance on trivial things. The way people get upset over small problems and make even a slight difficulty seem like a very serious or major issue. तो इसीलिए take a moment and realize that बात का बतंगड़ बनाना जरूरी नहीं होता हर वक्त. So realize how important the issue really was and react accordingly. The next proverb we will be looking into is two wrongs don't make a right. This proverb tells you ethically that a wrongful action in return of a previous wrongful action is not a morally appropriate way. बहुत ऊपर से क्या होगा? I understand. I'll break it down into pieces. इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो सामने से उसके साथ भी वही करना कहीं की समझदारी नहीं हुई. ठीक है. तो अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, आपको किसी ने हार्म किया है, तो आप अगर उसको बदले में वही करोगे तो दिस विल क्रिएट अ नेवर एंडिंग फाइट. ओके, डोंट डू दिस बिकॉज आपके सेम वही कर जाने से वो बात सही नहीं हो जाएगी. Two wrongs don't make a right. Next proverb is early bird catches the worm. This proverb throws some light on the first mover's advantage approach we learned about. This tells you that it is always better to come early. May it be a clothing store, a restaurant, movie theater, anything. Because if you arrive early, you have various options to choose from. On the other hand, if you are the one who is late, it might be a possibility that the best of the clothes have been sold out or the loveliest of seats in the restaurants are already reserved. So this gives you the importance of first come, first serve basis, as well as it states that the one who arrives early has a better chance towards success. Next, and the most commonly used proverb or idiom is Rome was not built in a day. This proverb tells you that great things do take time. Sugar and sour, right? ये ऐसा इसीलिए कहा गया है because रोम बहुत सुंदर सिटी है और वहां के बिल्डर्स ने हड़बड़ी नहीं करी काम खत्म करने के लिए. दे टुक देयर टाइम, दे डिड द थिंग्स एट देयर ओन पेस. उसी तरीके से आपको ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि लाइफ चेंजिंग चीजें इस तरह नहीं हुआ करती. उन्हें वक्त लगेगा, तो उन्हें जो वक्त चाहिए वो वक्त दो. If you want to be good at English, spend daily at least 15 to 20 minutes working on it. Take your time and do it right. Next proverb is don't bite the hand that feeds you. ऐसा क्यों कहा जाता है? आप ही समझो, अगर जो हाथ आपको खाना खिलाता है आप उसी को काटोगे, so why would that particular person come back again to feed you? He or she won't, right? In the same manner, don't be mean towards the ones who help you, who provide for you, who care for you, who do nice things for you. Okay? So instead of being ungrateful and behaving badly with that particular person who helped you or is helping you, let's be kind and thankful to all of those. को इसको रिलेट ही करना है तो इट इज मोर ऑफ लाइक जिस थाली में खाते हो उसमें छेद मत करो. Okay? The next proverb is money does not grow on trees. I feel like मुझे ये explain करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हर किसी को घर में एक ना एक बार तो ये सुनने में मिला ही होगा. पैसे झाड़ पर नहीं उगते, चाहे वो झाड़ का नाम मनी प्लांट ही क्यों ना हो. तो ये इसीलिए कहा जाता है because the things which grow on tree are generally considered to be huge in volume because they will grow back. लेकिन money is earned with a lot of efforts and hard work. And once you spend it, it's not coming back again or you cannot reverse it again. पानी की तरह पैसे बहाने में कोई समझदारी नहीं है. Okay? Since it is limited, you need to be very careful with what you spend it on. The next is action speaks louder than words. This proverb tells you to not just blabber about the things you will do, but instead actually do what you say, because what you do is way more important than what you say. People judge you by what you do, what your actions are, because that is what shows what your true intentions are, what you truly feel about the other one.
This was all about the proverbs I had to tell you today. I'll obviously be coming with a part 2 of this as well. लेकिन यहाँ पर मैं एक और हिंदी मुहावरा बोलूंगी कि एक हाथ से टाली नहीं बजती। यहाँ से अगर मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाने की, बाकी भी बहुत सारे सोर्सेस है जो प्रोवाइड करते हैं कंटेंट, दूसरी तरफ से आपने भी इक्विवेलेंट मेहनत करनी चाहिए खुद के ऊपर, ठीक है? So let your actions speak louder than your words. Write in the comment section down that you promise me you will be spending at least 5 minutes or 10 minutes maybe daily for improving your English communication skills, and do 15 to 20 minutes. Promise me that, because I don't want any of you to miss out on a golden opportunity just because of the fact that you are not even able to communicate what you're actually feeling. क्योंकि तब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत. What is the use when you realize its importance and your competitor takes away the well-deserved position? So work on yourself. अंत भला तो सब भला. इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच एवरीवन. साइनिंग ऑफ.